झारखंड के लोग कंपनी आने नहीं देते हैं तो कैसे विकास होगा? अरे कौन सा कंपनी जिसका सारा 7% बिजली बांग्लादेश जाएगा? जमीन हमारी देंगे और बिजली बांग्लादेश को जाएगा, बाढ़ में जाए उसी कंपनी। ये बंगाल में और उड़ीसा में बात हो रही थी वहाँ जमीन लेने की, नहीं मिला। तो दादा अगर कंपनी आती है तो कौन से नियम का नीति से कंपनी यहाँ पे बैठेगी? देखिए, सबसे पहला बात, कंपनी अगर आती है, विकास का विरोधी कोई नहीं होता है। हर कोई जानता है कि गवर्नमेंट के पास उतनी सर्विस नहीं है, यानी कंपनी के माध्यम से सर्विस आ सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कंपनी यहाँ स्थापित हो रही है तो टर्म एंड कंडीशन, कुछ भी अगर लाइफ में होता है तो टर्म एंड कंडीशन होता है। चाहे क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का टूर्नामेंट हो या शादी ब्याह हो, टर्म एंड कंडीशन होता है। तो टर्म एंड कंडीशन क्या? जमीन, कंपनी हवा में नहीं आएगी। कोई भी कंपनी स्थापित होती है तो 5 तत्व होने चाहिए, जिसमें पहला तत्व होता है जमीन। यानी आप जमीन तो कंपनी के बाप की नहीं है, ना अडानी साहब की है, ना अंबानी साहब की है, ना टाटा की है, ना बिरला की है, ना वेदांता की है, ना बजाज की है। कंपनी उनके बाप की नहीं है। कंपनी किसकी है? जमीनदाता की है। किसानों की जमीन किसकी है? किसानों की है। अब आप जब उनकी पुरखों की ज़मीन ले रहे हैं, यानी ध्यान रहे वह उनकी जीविका का आधार है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, हस्तांतरित होती है। तो जब आप ज़मीन उसकी जो जीविका का आधार है, जिससे उनका जीवन यापन चलता है, अगर वो ज़मीन आप उनसे ले रहे हैं तो पहला जो शर्त होना चाहिए था, यदि उस व्यक्ति का ज़मीन नहीं है तो आप उसे कहीं ज़मीन दें, पहला शर्त होना चाहिए था। उसके बाद आप अगर उसको मकान को क्षतिग्रस्त करते हैं तो मेरा मानना है कि उसे आप पैसा मत दीजिए, मकान बना के दीजिए, उसी अनुपात में, उसी रेंज में मकान बना के दीजिए। उसके बाद आप जो वहाँ रोजगार का सृजन होगा, जो रोजगार का सृजन होगा उसमें पहली प्राथमिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी, उनकी योग्यता के आधार पर जिनका ज़मीन गया है। तो दादा जैसे जिनका ज़मीन गया उनको तो नौकरी मिल जाएगा, बट उनका बच्चा को तो नौकरी नहीं मिलता। वो बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि जब तक कंपनी स्थापित रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर अडानी कंपनी वहाँ देता है तो अडानी साहब, अगर तो नियम है दुनिया का, अडानी साहब एक दिन संसार को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कंपनी है तो कंपनी का ओनर कौन होगा? अडानी का बेटा होगा जी। अगर वे भी स्वर्ग सिधार जाते हैं फिर कुछ सालों बाद, जो कि दुनिया का दस्तूर है, तो ओनर कौन होगा? उन्हीं के परिवार का होगा। तो जब आपकी कंपनी में पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार ही उसको हैंडल टेक ओवर कर रहा है, तो जो लोग जमीन दिए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी उसको मिलनी चाहिए। सीधी सी बात है। समय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेगा। तो अगर उसका एक बेटा था और वो 2 हुआ तो मैनेज करना होगा, क्योंकि समय बढ़ा, रोजगार बढ़ा कि नहीं रोजगार आपका, तो ठीक उसी प्रकार मैनेज करना होगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए आज झारखंड में अगर तंगहाली है, आज लोग अगर माने दुख में है, गरीबी में है, शोषण झेल रहे हैं, तो रीज़न यही है कि कंपनी कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करती है, वो मनमानी करती है। और देखिए कंपनी का मन कैसे बढ़ता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपकी अगर विधायिका सही है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको कुछ नहीं कर पाएगी, सब आपके घुटनों पर रहेगी। बंगाल में भी कंपनी गई थी सिंगूर में, ममता बनर्जी वहीं से भी मुख्यमंत्री बनी है। कोई नैनो कंपनी टाटा स्थापित कर रही थी, यहाँ 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर लिया गया था, और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लगभग मंजूरी दे चुके थे, यानी वह काम होने वाला था, लेकिन ममता बनर्जी उसी को लेकर मुख्यमंत्री बनी है। उसी मुद्दे को लेकर, सिंगूर का कोई क्षेत्र था, उसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री बनी है। यानी अगर विधायिका सही रहे तो कोई आपका कुछ एक बाल बांका नहीं कर सकता है, लेकिन विधायिका यहाँ सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि मैं इसी क्षेत्र की बात करता हूँ जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ जो विधायक और सांसद हैं, इनको क्या होता है, जैसे सड़क चौड़ीकरण हुआ, तो सड़क चौड़ीकरण हुआ तो जाहिर सी बात है ग्रामीणों को रेट देना होगा। तो इन लोग क्या करता है, जैसे ग्रामीण अगर डिमांड किया 1 लाख पर डिसमिल, अब इन लोग क्या किया, ग्रामीण को दे दिया 20,000 जबरन कि भाई इतना ही देंगे, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला को 20 दे दिया, 40 में ही मैनेज हो गया। और जो आवाज़ उठा रहा है उसको थोड़ी पता है कि उसका गरीब आदमी का ज़मीन जा रहा है, अरे हमको फ्री पॉकेट में मिल गया, क्या है आवाज़ उठाना है। तो एक आदमी से अगर वो 20,000 एक डिसमिल सही निकाल के धरा दिया विधायक सांसद लोग को, तो लोग क्यों आवाज़ उठाएगा। तो इसीलिए अगर मैंने कोई भी पॉलिसियाँ अगर बेकार हो रही हैं तो उसमें विधायिका का ही रोल है। कोई भी चीज़ अगर ढंग से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है तो उनका रोल है। अभी देखिए रेलवे पार हुआ, 8,000 डिसमिल थमा दिया, अरे 8,000 डिसमिल लेके हम क्या करेंगे भैया, 8,000 डिसमिल, 8,000 में एक महीना का पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है। अगर 2 बच्चा है तो ट्यूशन वगैरह, स्कूल वगैरह, कॉपी कलम वगैरह, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते 8,000 के डेट में, और आप पुरखों की ज़मीन 8,000 में दे दी है रेलवे को। क्यों? क्योंकि आपके जो बोलने वाले लोग थे उनको पीछे से पैसा जा चुका है।
दादा ये जो ज़मीन का मामला है ये बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो नॉलेज नहीं है, जो झारखंड के लोग हैं उनको नॉलेज नहीं ज़मीन के बारे में कि किस टाइप का मुआवजा मिलना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो इस टाइप का लोगों को अब जागरूक करेंगे क्या? देखिए जागरूक तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए नॉलेज इसलिए नहीं है ना, उसमें लोगों का दोष नहीं है, दोष चालाक सरकारों का है। ये लोग हैं ना, ये लोग बहुत चालाक लोग हैं। सरकार में जो बैठे लोग हैं इनको अपने परिवार, अपना बीवी बच्चा, अपना साली सहलज से अलावा किसी से कोई वास्ता नहीं है। ये लोग बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। आप जो भी कानून हैं, जो लॉज हैं, आप उसको जाके कहीं भी आप गूगल उठाइए या फिर आप किताब ले लीजिए, उसमें क्या या तो अंग्रेजी वर्सन होगा या हिंदी भी होगा तो बहुत टफ शब्द होगा। अधिग्रहण, उसको समझाना होगा कि अधिग्रहण माने क्या हुआ, विस्थापन माने क्या हुआ। इसीलिए मेरा मानना है आज मातृभाषा दिवस है, जो भी कानून की किताबें हैं वो प्रत्येक ही भारत देश में जितनी मातृभाषाएं हैं और मातृभाषाओं में छपनी चाहिए। सबसे पहले 22 लैंग्वेज में छपनी चाहिए तमाम, और सरकार का मोहर के साथ, जैसे भारत का संविधान 22 भाषाओं में छपे और सरल शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में छपे। उसके बाद राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 22 लैंग्वेज जो अभी उनके पास सूची में है। उसके बाद राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि आपके राज्य में अब क्या है। जैसे जब केंद्र ने तो 22 लैंग्वेज दे दिया, 22 लैंग्वेज में जो कानून थे उनको छाप दिया है, आपका जो लैंग्वेज है उसको पढ़िए, समझिए और उस पर अपना अधिकार को ले लीजिए। अब राज्य सरकार जैसे झारखंड में अब आ गया, तो झारखंड में देखिए कि झारखंड में क्या क्या भाषाएं हैं। जैसे झारखंड में अभी मोटा मोटी 9 भाषाओं में झारखंड सिमट जा रहा है, 9-10 भाषाओं में झारखंड के लोग सिमट जा रहे हैं, मतलब ये लोग जान जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं। तो अब झारखंड सरकार उन केंद्र की जो 22 लैंग्वेज है उनके अलावे अपने 9-10 लैंग्वेज में जो है कानून की किताबों को, संविधान की किताबों को, जमीन संबंधित किताबों को, विस्थापन नीतियां, जो भी नीतियां हैं जो जनता के लिए बनी हैं, उनको उन 9-10 लैंग्वेज में फिर से छपाए और जो उसको अप्रूवल हो कि ये गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, ये इसका फलना एडिशन है, ये इतना एडिशन है। जब तक इस टाइप से अगर इस देश में चर्चा नहीं होगी तो फिर उस कानून का बनना बिगड़ना एक आम आदमी का, अमेंडमेंट क्या मतलब, अमेंडमेंट तो गृह मंत्री नहीं बोल पा रहे थे, वे उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग तो बहुत छोटा सा बच्चा है। और दादा जैसे इलेक्शन आता है, वोट तो देखते हैं गांव गांव में नुक्कड़ हो किया जाता है कि कैसे वोट दिया जाता है, वोट दीजिए जागरूक किया जाता है, और एलईडी टीवी में भी दिखाता है। तो उस टाइप का करके संविधान के बारे में नहीं बताया जा सकता क्या इस टाइप के? हाँ गाँव बिल्कुल, जाके उसी टाइप से जिस प्रकार गांव गांव में लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से जाते हैं और बताते हैं कि भाई हमको वोट देना है, हम क्या करेंगे, तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक गांवों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो लोगों को माने जानकारियाँ मिले। और मेरे हिसाब से मानना है कि आज जो टीवी सीरियल जितना चल रहा है उस एक तो बहुत बेहुदा है, अश्लील है, बहुत गंदा है, उसके स्थान पर आप कुछ संविधान की जानकारियाँ, कुछ नीतियाँ, जो पॉलिसियाँ हैं, सरल शब्दों में प्रत्येक दिन चैनल में प्रसारण किया जाए। उससे क्या होगा, लोग अपने अधिकार को जानेंगे। अभी मान के चलिए ज़मीन का मुद्दा आया, बहन चली गई दौड़ी हुई किसी वकील के पास, वकील की फ़ीस दमदार है, नहीं दे पाई, हो सके वकील अगला पद से भी पैसा मैंने डील किया हुआ है, सही से नहीं बता पाए, लेकिन वो क्या करेगी, बैठ जाएगी, अपने समझेगी, और जब वो समझ लेगी तो खुद वो अपनी लड़ाई को लड़ सकती है। तो इसीलिए ये विषय महत्वपूर्ण है, इस पर देश को सोचना चाहिए। और मैंने तो कहा था कि जिस प्रकार आपने 15 अगस्त के दिन घर घर तिरंगा पहुंचा दिया, 26 जनवरी को घर घर संविधान पहुंचा दीजिए, और संविधान पहुंचाइए मत, उसको सरल शब्दों में छपवाइए। नहीं समझ में आता है, संविधान हम लोग भी पढ़ते हैं, टफ हिंदी नहीं समझ में आता है, अंग्रेजी तो दूर की बात है। और पहले ही हम बोलें कि अंग्रेजी भी एक लेवल होता है, मेडिकल का अलग लेवल है, कोर्ट कचहरी का अलग लेवल है, और लिटरेचर का अलग लेवल है। हम अंग्रेजी पीएचडी कर रहे हैं लिटरेचर से, अगर लिटरेचर का सब्जेक्ट होगा तो हम उसको समझा सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। दादा जानकारी का नहीं रहने के कारण प्रॉपर, तो वो लोग डरते हैं लड़ने के लिए, जैसे कंपनी में लड़ना है, कैसे लड़ना है, तो जानकारी नहीं होने के कारण उन लोगों को फर्जी केस में बैठा दिया जाता है। और एक जैसे गाँव में क्या होता है ना कि नौकरी दे दिया तो ज़मीन उसका हो गया, तो ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि आपको नौकरी दे दिया तो ज़मीन उसका हो गया, कि ऐसा कुछ है? देखिए सबसे पहली बात, कोई भी कंपनी स्थापित होती है तो लीज पर स्थापित होती है, हमेशा के लिए स्थापित नहीं होती है। गांव के लोग को ऐसा डरा के रखा जाता है कि सबसे पहला बात वही तो बोले, गांव तक जानकारी ही नहीं है, गांव के लोगों तक संपूर्ण जानकारी नहीं है, इसीलिए आज ऐसी स्थिति हमारे सामने है।
अगर संपूर्ण जानकारी होती तो गांव वाले लड़के अपने अधिकार को ले लेते हैं। उनके पास ठीक से जानकारी नहीं, लास्ट में वही बोलेंगे केस में डाल देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ना आखिरी में कोई संदेश जो देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने अधिकार के प्रति सजग रहें, अपनी लड़ाई के प्रति सजग रहें, और विशेष यही कहेंगे कि आप अपनी मातृभाषा का महत्व रखें, और जितना मातृभाषा का सम्मान करते हैं उतनी माँ माटी का भी सम्मान करें। 1 इंच ज़मीन किसी को ना बेचें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा समय देने के लिए। धन्यवाद।